Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is related to pros and cons of commodity market. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So let's start. Let's talk about advantages of commodity trading. Online commodity trading comes with many pros. Some of these are as follows. The first one is protection against the inflation. With the increasing demand for the goods and services and increase in the price of the good themselves as well as the commodity that makes up the raw material. अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो भी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा नेट इनकम जो होता है कंपनी का उसके अंदर। और अगर कोई भी ड्रॉप या फिर कोई भी चेंज आया इनकम में कंपनी के तो वो पूरा अफेक्ट करेगा प्रॉफिट जो भी शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स। इन्फ्लेशन के टाइम पे स्टॉक का प्राइस जो होता है वो मार्केट में ड्रॉप होता है। इन द कॉन्ट्रास्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट आर रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश गुड कैन सब्सटेंशियली राइज इन अ सीइंग ग्रोथ ऑफ डिमांड। जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम पे। अल्टीमेटली जो राइजिंग प्राइस होगा फाइनल गुड का that are inflated and correlated with the price of the commodity that made them। तो जो भी प्राइजेस है वो इंटर रिलेटेड होंगे लाइक को रिलेटेड होंगे और जो भी इन्वेस्टर है उनको इन्फ्लेशन एक अपॉर्चुनिटी देता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कमोडिटी फ्यूचर के थ्रू फ्यूचर के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के कैपिटल को बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इन्फ्लेशन का और जो वैल्यू है मनी का वो भी मेंटेन होता है। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ हेज अगेंस्ट पॉलिटिकल टेंशन। अगर अनदर हेज की हम बात करें कमोडिटीज़ के अंदर तो ये इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल इवेंट मतलब ये हो गया राइट्स फिर वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स जिसके वजह से जो सप्लाई चेन होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और स्केर्सिटी जो होती है रिसोर्सेज की वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू नॉट ओनली प्रोक्योर बट ऑल्सो ट्रांसफर्स वंस गुड। तो इसके ये सारे सिचुएशन के टाइम पे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी पर्सन के गुड्स को यहाँ वहाँ मूव करना और उनको टाइम पे डिलीवरी वगैरह देना। अ कमोडिटी ऑनलाइन मस्ट हैव अ फिजिकल काउंटर पार्ट दैट विल बी ब्रॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर। अगर हम कमोडिटी को ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो फिर हमारे पास ये रीज़न नहीं होगा बिकॉज ब्रॉट एंड सोल्ड बाय और सेल हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो भी रॉ मटेरियल्स होगा वो ट्रांसफ़र हो जाता है और उसको फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट किया जाता है और इसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ड्यू टू द सप्लाई एंड द डिमांड मिसमैच द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैन राइज एक्सपोनेंशियली। जो भी डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच आया होता है उसकी वजह से जो प्राइस होती है कमोडिटी के वो राइज कर सकती है। इन दिस इवेंट देयर इज ये सारे इवेंट के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन होता है मार्केट के अंदर दैट कॉजेज द स्टॉक प्राइस टू फॉल ड्रास्टिकली। दिस इज ऑल्सो वाई इन्वेस्टिंग इन द कमोडिटी कैन एड इन stemming losses that one sees in one investment portfolio. So the third reason is facility for the high leverage। फ्यूचर ऑप्शन जो होता है कमोडिटी डेरिवेटिव में वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हाई अमाउंट ऑफ लेवरेज मिल सके। यू हैव द ऑप्शन टू इजीली कंट्रोल अ लार्ज पोजीशन। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि हम इजीली कंट्रोल कर सकें लार्ज पोजीशन by paying 5 to 10% of the contract value on the upfront margin। अगर कोई भी मूवमेंट हुआ प्राइस के अंदर कमोडिटी ऑनलाइन के अंदर देन वो कंसिडर किया जाता है और इनसिग्निफिकेंट होता है कि रिज़ल्ट जो है वो गेन में ही मिले। Therefore, margin trading creates the possibility of gainer return that with the aid of leverage in online commodity trading
जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन होता है वो नेसेसरी होता है ट्रेडिंग करने के लिए कमोडिटी फ्यूचर्स में, वो हर एक कमोडिटी के रिलेटेड वेरी भी कर सकता है, बट इट इज़ लो लॉट अलॉट सॉरी बट इट इज़ अ लो लॉट लोअर देन दी फॉर द स्टॉक। जो हम स्टॉक के लिए मार्जिन पे करते हैं उससे बहुत ही कम होता है। फॉर इंस्टेंट यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू प्लेस about 23/5 of the total value of the trade as the initial margin for trading the wheat future। तो wheat का फ्यूचर अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके अंदर हमें 23/5 ऑफ द टोटल वैल्यू ही पे करना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था। इसके अंदर हमने जाना कि प्रोस क्या होते हैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो देखना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।